श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा आरंभ करने की विधि। सच्चे और शुद्ध मन से माता लक्ष्मी की फोटो अपने सामने रखकर और श्री यंत्र का ध्यान करते हुए उसको नमस्कार करते हुए लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का मन में ध्यान करते हुए, जो इस प्रकार है: धन लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री अध लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। माता को तिलक लगाते हुए लाल रंग का फूल और लाल रंग का फल अर्पण करते हुए इस प्रकार से उनकी स्तुति को आरंभ करें। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडा सुतेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वथा गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जो लाल कमल के फूल में विराजमान हैं, जो अतुलनीय कांति वाली हैं, जो महान तेजस वाली हैं, जो समस्त लाल वर्ण हैं, जिसने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान के प्रिय हैं, जो कमल में विराजित हैं और जो अतिशय पूजनीय हैं। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। शुद्ध और सच्चे मन से माता का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करें। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे तो देखा जाए मानव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। शुरू में यही सोचता है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके बाद वह मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब 2 वक्त की रोटी मिलने लगती है तो विचार उठते हैं कि आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए अच्छा मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के बाद उनकी लालसा बढ़ती चली जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाए, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की भी एक ऐसी ही सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन का इतना बड़ा कहाँ है, इस पर हम भविष्य का इतना बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी फलने फूलने लगते हैं। इस बड़े शहर में धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा ही था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही उनका घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था, राधा घर का काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को बहुत साफ सुथरा सजा के रखा हुआ था। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, घर की सफाई रखना तो राधा बहन से सीखो। यह बात राधा बहन भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम, बुरे अधिक हैं। उसी के आस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती, ताक झाँक करती और बुराइयाँ ढूंढना उनका काम होता। अपने घर को भले ही उनकी कोई खबर ना हो, लेकिन मोहल्ले की खबर उनके पास जरूर रहती। जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा है। राधा को उनकी ये बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से समय नहीं मिल पाता था, परंतु पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु, उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती, मंगलवार को महावीर जी का व्रत करती, पति की चिरायु के लिए रखती थी।
मोहल्ले की चुगलखोर औरतें को और राधा की ये बात कैसे पसंद आ सकती थी। वो सोचती राधा मुझसे बात नहीं करती, इसका मतलब उसमें बहुत अकड़ है, और वो इसलिए ना कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है। उसे यह नहीं पता था कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वे किसी का सुख दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सभी की एक बड़ी बहन राम भजनी थी जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही कीर्तन मंडली बना रखी थी, घर घर जाकर कीर्तन करती थी। पर राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय दूसरों की चुगलियाँ करें। इसका ये कारण भी था कि राधा ने कई बार उनको ये कह भी दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पूजा के समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से अच्छा है आप प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से भी बच जाओगी। राधा की इसी बात की वजह से सब उससे चिढ़ते थे। राधा की बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ, वो अकड़ कर बोली कि कल की छोकरी, तू मुझे क्या बताएगी, मुझे क्या करना है। शहर में आए तुझे 2 साल हुए हैं और गांव का गोबर हाथ से उतरा नहीं, शहर वालों को अकल सिखाने लगी। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ भी हूँ, राधा ने कहा, मैं प्रभु भक्ति में विश्वास रखती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का भी यही सिद्धांत है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश बाहर क्यों कर रहे हो। तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में अगर मुझे तलाशोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इस बात को सुनकर राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे बोलने का फ़ायदा नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी, घिन होने लगी थी राधा को। उसने अपने घर में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन जब चारों ओर आग लगी हो तो इंसान कैसे बच सकता है। एक मजदूर का वेतन कितना होता है, सारा महीना मेहनत करने के बाद जो कुछ मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब भी कुछ वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए या रस गांजा, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुटने लगी। पति को मना करती तो उल्टा मार पड़ती, गालियाँ सुनने को मिलती। घर में आकर वो इतना हल्ला करता कि लोगों को मजाक में बनाने का मौका मिल गया। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती कि इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी, आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी, यह सोचकर उसने अब अकेली पड़ गई थी, आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में उसने प्रभु पे विश्वास नहीं छोड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन माँ संकट जरूर दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वो 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था उसने भी उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि पिछले रुपए ही नहीं चुके थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वो भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से जब टपकते हुए आंसू देखे तो उसके हृदय के दुख को जान लिया। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, देखो घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है और मैं लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, लेकिन दूसरा स्वरूप तो इस संसार में माया का है।
वह इस संसार में नहीं है, उसके बिना जीवन नहीं, मुझे बचा लो। माँ मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो। तुमने अगर मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चरणों में गिर गई। उसी समय घंटियाँ बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर खुशी दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, मैं तुम्हारी आराधना से खुश हूँ। तुम इतने बड़े संकट में भी मुझ पर तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, तू एक पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है। अपने पति की सेवा में तूने कोई कमी नहीं रखी, दूसरा मुझ पर विश्वास भी नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिसमें तू सफल हो गई। हे जगत माता, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई हूँ, इसलिए मांग रही हूँ, केवल खुशियाँ मांग रही हूँ। मुझे धनवान नहीं बनना, मुझे जीने के लिए बस धन की ज़रूरत है, जिससे हम 2 वक्त रोटी खा सकें और मेरा पति सुधर जाए। तो माता बोली, जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए द्वार खोल रही हूँ, जाके घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर एकदम से शक्ति आ गई और वो माता लक्ष्मी के चरणों से उठकर घर के द्वार की ओर बढ़ी तो देखा एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़ा हुआ है। बोला, बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं भी लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से 2 बोरी आटा और साथ में दाल और घी लाया हूँ। ये सामग्री पहुँचाने का आदेश हुआ है। राधा बोली, आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे इस संकट से निकालने का उपाय बताइए। देखो बेटी, इस माया का रूप जो है संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र करने के लिए है। माया जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को पाना चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से सारी मनोकामना पूर्ण होगी, संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, लेकिन अपने मन की शांति जरूर खो देते हैं। कई पाखंडी धोखेबाज ये कहते फिरते हैं, सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया। पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, व्रत हो गया। ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि के अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनें और दिन भर माँ का पूजन करें। उस समय मुँह से यही शब्द निकालें हर समय, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख लाल रंग के फूल अर्पण करें। धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, लेकिन इनकी नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए श्री यंत्र को रखना ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में जेवर को हल्दी का टीका लगाएं। 5 बार बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो, खाली झोली भर दो। इसके बाद घी, आटे और चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें।
बांटते समय भी आपकी ज़ुबान पर माता लक्ष्मी का नाम रहना चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांटें, आप भी भोजन ग्रहण करें। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए ज़रूरी है कि श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी सुनाएं। इससे बहुत पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक हो जाएं तो इस प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी कल्याण करती है, उन्हें सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है। जिसके घर में संतान ना हो उसके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत पूरे हो रहे हों, 21 या 51 व्रत, तो 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उनकी पसंद का भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी या गिलट का एक एक सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियाँ माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटें। इतनी प्रतियों की शक्ति ना हो तो 11 तो जरूर बांटें। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने व्रत पूरे कर लिए हैं। आप हमारी इच्छा पूरी कर दें, हमारी मनोकामना पूरी कर दें, हमें सुखी रखें, परिवार को सुख दें। माँ बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा, सदा कष्ट मुक्त रहोगी। ये कहते हुए पुजारी जी चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रख दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, लेकिन विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर उसकी सहायता की, तो वो कैसे भूल सकती थी। उसे ध्यान आया कि कल शुक्रवार है, मैं कल ही माँ लक्ष्मी के 21 व्रत आरंभ करूँगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए, पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बन गया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूख का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ, शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा और बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूँगा और तुम्हें दुख भी नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। मुझे संसार में खजाना मिल गया। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियाँ लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी कल्याण हो सके। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उसके 21 व्रत रखूँगा और घर में हमेशा पूजा करूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे नया जीवन मिल गया। बोलो माता लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी माँ की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू पाताल निवासिन तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती हो सब सद्गुण आता। कर न सके सोई कर ले
मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर खीरो दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता।